This video is all about my failure in CLAT. Yes, I failed in CLAT 2016. And yes, today we are going to talk about 2 years of sheer hard work and nothing except depression, failure, and anxiety. And I don't know what all. I worked really hard for 2 years for CLAT. In the end, got only 3000 rank, means allotted tier 3 NLU, and I decided to opt local law college. After years of swallowing the guilt, I finally understood what went wrong, and this video is all about it. मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन क्लैट, हम इसको दो तरीके से समझेंगे. एक, मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन क्लैट प्रेपरेशन, एंड सेकंड, मिस्टेक्स दैट आई हैव डन ऑन क्लैट डे. लेट्स स्टार्ट विथ मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन क्लैट प्रेपरेशन. नंबर 1, टेकिंग रेगुलर ऑफलाइन मॉक्स. हाँ, मैंने सबसे बड़ी गलती जो की थी वो ये था कि मैंने बहुत समय बाद मॉक्स देना चालू किया था, एंड वो भी ऑनलाइन मॉक्स देना चालू किया था. क्लैट क्योंकि एक ऑफलाइन एग्जाम है, इसलिए आपको हमेशा ऑफलाइन मॉक्स पे ही निर्भर रहना चाहिए और वो ही देने चाहिए. नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको मल्टीपल सोर्सेज से मॉक देना है. मल्टीपल सोर्सेज एज इन डिफरेंट कोचिंग्स के आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और उनके टेस्ट सीरीज के बेसिस पे आप अलग अलग टाइप के मॉक्स दे सकते हैं. सारी कोचिंग्स के ही मॉक्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं, बहुत डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं. देयरफॉर आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी. थर्ड इज मॉक एनालिसिस. मॉक एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है. इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन टेकिंग मॉक्स. आई नो दिस साउंड्स फनी, बट एक्चुअली इवन आपको सेक्शनल एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप सेक्शनल एनालिसिस पे ध्यान देंगे तो आपको हर सब्जेक्ट में समझ में आएगा कि आपकी क्या गलती है और आपको उसको कैसे सुधारना है. फोर्थ पॉइंट इज, आपको अपनी रैंक को टेस्ट करके इम्प्रूव करना है. आई नो, स्कोर जब कम ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाती है, बहुत एंजाइटी होती है, लेकिन एट द एंड गाइस मैटर क्या करता है? मैटर करता है रैंक. हो सकता है टॉपर का अगर 100 मार्क्स आ रहे हैं तो आज इस बार 90 आए, वैसे ही आपके भी गिर जाएंगे, बिकॉज इफ इट्स टफ फॉर यू, इट इज टफ फॉर एवरीवन. सो ऑलवेज ट्रैक एंड इम्प्रूव योर रैंक. Let's move on. Before telling you the second point, एक खुशखबरी है. नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो है रीड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं. मैंने तो भाई बहुत टाइम वेस्ट किया सिर्फ न्यूज़पेपर रीड करने में. एवरी डे 2 से 2.5 घंटे सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. बेवकूफ़ी की बात है. न्यूज़पेपर को पढ़ो, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, दैट इज 60 मिनट्स मैक्सिमम. और मोस्टली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो सिर्फ 2 फायदे होते हैं. एक तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है, दूसरा कि आपको करंट अफेयर्स पता चल जाते हैं. जब भी आपको ऐसा कुछ मौका मिलता है तो जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो इंग्लिश के लिए जॉट डाउन करके रख लो. एंड अगर कोई चीज आपको पता चलती है दैट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, तो उसके भी नोट्स बना के रख लो. नोट्स बनाना बहुत नेसेसरी है गाइस. अदर देन दैट, जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल, कोई ऑनलाइन आर्टिकल, कोई बुक, अगर आपको कोई लीगल वर्ड मिलता है जो आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, तो उसको भी आप पेन डाउन कर लीजिए और एक रजिस्टर में उसको बना के रख लीजिए, ताकि आप क्लैट के पहले उसे रिवाइज भी कर सकें. लेट्स मूव ऑन. थर्ड इज रिवाइज योर जनरल नॉलेज, दैट इज करंट अफेयर्स. हाँ, आपको दोनों का एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखना पड़ेगा. मुझे मालूम है आप एवरी डे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, एवरी डे न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, एवरी मंथ एक नए मैगजीन से मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ताकि आप पुराना ना भूल जाओ, इसलिए अब वो टाइम है कि आप रिविजन भी स्टार्ट कर दो. ऑल्सो आई एम कमिंग अप विद माई 3-month स्ट्रैटेजी, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. प्रैक्टिस विद डेली टास्क, या फिर तो ये टास्क आप अपने आप को अलॉट कर सकते हो बाय मेकिंग अ टू डू लिस्ट. और आप ये बोल सकते हो कि आप अपने मेंटर या गार्जियन या अपने टीचर से बोल सकते हो कि वो आपको डेली टास्क अलॉट करें, जिसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस
एनालिसिस, स्टडीइंग एंड रिविजन करेंगे। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो ला रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जो हम क्लैट डे पे करते हैं। क्लैट डे दैट 120 मिनट्स 120 क्वेश्चंस, बट इनके लिए आप मेहनत कब से कर रहे हो? कुछ लोग हो सकता है 4 महीने से, कुछ 6 महीने से, कुछ 1 साल से और कुछ शायद 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। एंड फिर आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं और एग्जाम देने से डर जाते हैं। यू बिकम नर्वस, यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। वो चीज हमें नहीं करनी। Refrain from overthinking. Second most important thing, CLAT is your last option only if you want it to be. मतलब उस समय जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये थॉट प्रोसेस दैट दिस इज इट, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, इज अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस। क्लैट के अलावा देयर इज ALET, MHCT, CUET एंड व्हाट नॉट। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विच आर एब्सोल्युटली वर्थ इट एंड बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज वो आपको प्रोवाइड करते हैं। Therefore, you don't need to think that CLAT is your only option. Go for everything. जो मैंने गलती की वो तुम मत दोहराओ और जितने भी CLAT के अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं उनके लिए भी फॉर्म फिल करिए। ऑल द बेस्ट।